हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इजी पॉइंट। मेरे चैनल पर न केवल आपको 12th क्लास फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इजी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सको। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के दो और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दो बिंदु आवेश 9e एंड e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 पॉइंट चार्जेस 9e एंड e आर प्लेस्ड एट 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच में q आवेश को कहां रखा जाए, यानी where q charge is placed so that it remains in equilibrium। q आवेश को कहां पर रखा जाए कि जो आपका सिस्टम है वो आपका संतुलन में हो, साम्य अवस्था में हो, इक्विलिब्रियम में हो। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार आप इसको जरा देख लीजिए। ओके गाइस, देखिए गाइस, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वो दो चार्जेस हैं, 9e है एंड दिस इज e, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, वो कह रहा है कि ये q चार्जेस जो है, q आवेश, उन दोनों के बीच में किस बिंदु पर रखा जाए, किस दूरी पर रखा जाए कि ये जो आपका टोटल कॉम्बिनेशन है ये आपका टोटल किस में हो, आपका इक्विलिब्रियम में हो, संतुलन की अवस्था में हो। तो हमने क्या कहा, माना प्लस, दिस इज प्लस नो e आवेश से x दूरी पर रखा जाना चाहिए। ये जो हमारा q आवेश है इसको हमने इससे x दूरी पर यहां रख दिया। ओके, सपोज इट शुड बी प्लेस्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम 9e चार्ज। ओके गाइस, अब देखिए द अप्लाइड फोर्स बिटवीन 9e एंड q, इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल, द अप्लाइड फोर्स बिटवीन 9 एंड q, 9e और q के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से 1/4πε0 q1 मीन्स 9e, q2 हमारा q अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, x है, x स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार द अप्लाइड फोर्स बिटवीन q एंड e, अब इन दोनों के बीच में लगने वाला बल दिख रहा है आपको, ये रहा f डैश 1/4πε0 q1 मीन्स q एंड e अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, 16 माइनस x। तो यहां पर 16 माइनस x होल ऑफ स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। वो कह रहा है कि फॉर इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के लिए, संतुलन के लिए, जो दोनों फोर्स हैं आपके F बराबर F डैश, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहां पुट कर दी, F डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से यहां पुट कर दी। ओके, इससे ये कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए यहां पर E से आपका E कैंसिल हो गया, Q से आपका Q कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास यहां बचा 9/x स्क्वायर और यहां बचा आपके पास 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब ये जो एक्स स्क्वायर था ये आपका यहां आ गया 1 के पास। ओके, इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से, आपका हो गया 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, दोनों को हमने एक जगह कर लिया। 9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से इसका अंडर रूट हो गया, तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 बराबर x माइनस 16 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, इसकी इधर मल्टीप्लाई किया। ओके, 3 ब्रैकेट 16 माइनस एक्स बराबर x, अंदर मल्टीप्लाई करो, 16 × 48 माइनस 3x बराबर x। ओके, 48, ये जो माइनस का 3x है इधर आके इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया, 4x। ठीक है, x बराबर 48/4, x बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, 12 चौक 48, 12 4 48। दिस इज इट विल बी योर आंसर। आई होप सो गाइस इतना क्लियर होगा। तो आपका जो आंसर बना है 9e चार्ज से, 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यह आवेश रखा जाना चाहिए। देखो ऊपर जो पिक्चर है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये आवेश आपका रखा जाना चाहिए। तो यहां पर
आपका ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। 2 बार आपके बोर्ड में आया हुआ है, सन 2007 में और सन 2013 में। 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेश +5 × 10⁻⁻19 और +10 × 10⁻⁻19 को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो 0 होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है, इतना और इतना, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ओके, कौन से पॉइंट पर जो उनको रेखा मिला रही है उसके किस बिंदु पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ओके गाइस, ये आपको बताना है। देखो, ये इसका डायग्राम है। यहां पर ये चार्ज रखा है 5 × 10⁻⁻19 और इससे 1 मीटर की दूरी पर एक आवेश रखा है 10 × 10⁻⁻19। ओके, तो वो कह रहा है कि इसके किस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। तो हमने मान लिया कि माना इसके बीच में ओ बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, ओ बिंदु पर 5 × 10⁻⁻19 से x दूरी पर बिंदु ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका 0 होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, ये आपकी 0 होगी। क्लियर, ये रहा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये होता है। उसने पहले कह दिया है कि जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 0 है। ओके गाइस, अब देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं एट ओ पॉइंट ड्यू टू 5 × 10⁻⁻19 5 × 10⁻⁻19 चार्ज। ओके, बिंदु ऊपर 5 × 10⁻⁻19 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी इसके कारण यहां पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बिंदु ऊपर। E1 = 1/4π Q, यानी 5 × 10⁻⁻19 अपॉन x²। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x² है। ओके गाइस, आई होप सो गाइस आपको यहां तक क्लियर होगा। इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट ड्यू टू 10 × 10⁻⁻19 चार्ज। ओके, बिंदुओं पर 10 × 10⁻⁻19 आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, दैट इज E2 = 1/4π, बिल्कुल सेम है 10 × 10⁻⁻19 अपॉन 1 - x², बिकॉज द डिस्टेंस इज 1 - x। कितनी है दूरी, 1 - x। ये x है तो ये कितनी हो गई है, 1 - x हो गई। आई होप सो गाइस इतना क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ओ बिंदु पर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बिंदुओं पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आप लिख सकते हैं एज यू विश, इज इक्वल टू E1 - E2। अब आप कहेंगे माइनस क्यों आया है, अब यहां ध्यान दीजिए। देखिए E1 की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक, E1 की डायरेक्शन इस तरफ है बिकॉज पॉइंट ओ इस तरफ, और E2 की डायरेक्शन ये आपकी इस तरफ है, ठीक है, निगेटिव है। ओके, इसलिए आपका E2 आपका निगेटिव हुआ है। ठीक है, आपने पहले कह दिया जो E है आपका वो 0 है। ओके, ये क्या आपका 0, आपने यहां 0 पुट कर दिया, E1 - E2, और ये माइनस का है, ये प्लस का, आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए E1 = E2, इक्वेशन नंबर 1 से E1 का मान पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 से E2 का मान पुट कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। ओके, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, ये 2 बार कैंसिल हो गया। आपका यहां बचा 1/x² बराबर 2/1 - x²। क्लियर। अब ये जो 1 - x है इसको ऊपर ले जा। ओके, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों को हमने एक जगह कर लिया। 1 - x/x का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पे कितना बचा आपका, 2 बचा। इस वाले स्क्वायर से यहां पर आकर अंडर रूट हो गया। ओके, 1 - x/x का बराबर √2। आप जानते हैं √2 का मान होता है 1.41। ठीक, तो 1 - x/x बराबर 1.41, x की इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - x बराबर 1.41x, ये वाला x जो है इसकी इधर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो 1 = ये वाला जो x है ये इधर आके ऐड हो गया आपका 1.41x + x, क्योंकि ये माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2.41x, ठीक है, 2.41x। ठीक है, पॉइंट वाले से मतलब नहीं है आपको 1x और 1x कितना हो गया, ये 2x हो गया। पॉइंट वाला आपका ऐसी है, टर्म आपकी ऐसी है। x बराबर ये 1 के अपोन में आ गया, 1 बटे इतना, भाग करने के बाद आपका इतना आ गया।
इट विल बी योर आंसर। आई होप सो गाइस आपका क्लियर होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। ओके, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए और